और इन्हें बच्चों 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ग का नाम इसके पहले वर्ण में के आधार पर रखा गया है। ये बच्चों इसका पेज पलटते हैं। ये देखिए वर्ण हो गए, ये व्यंजन और ये उच्चारण स्थान। तो का वर्ण क ख ग घ अड़ा ये होते हैं कंठ से उच्चारण होते हैं हमारे। फिर चा वर्ण च छ ज झ या ये हमारे तालु से उच्चारण होते हैं। उसके बाद ये सब ये वाला मूर्धा से, ये वाला दंत से और ये वाला ओष्ठ से यानी कि होठ से। उसके बाद आइए खा में देखिए अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, यारा लावा। उसके बाद ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह में रगड़ खाने के कारण ऊष्मा प्रदान करती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं और ये संख्या में 4 हैं, स श स ह। अब आइए बच्चों यहाँ देखिए ये अल्प प्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह से कम मात्रा में निकलती है वो होते हैं हमारे अल्प प्राण। और जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से अधिक मात्रा में जो है और जिन उच्चारण में अधिक मात्रा में मुंह से वायु निकलती है तो वो होते हैं हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब आइए बच्चों यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर मिलने से जो है ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और ये आते हैं हमारे दिव्य व्यंजन। दो समान या एक जैसे व्यंजनों के परस्पर सहयोग से मिलने वाले व्यंजन को हम दिव्य व्यंजन कहते हैं। आइए अब इस पेज पर देखते हैं। ये देखिए हमारा व्यंजन प्लस व्यंजन, दिव्य व्यंजन और इनके शब्द यानी कि चा प्लस चा, आधा चा और पूरा चा, ये हो गया दिव्य व्यंजन। और मिल के क्या बन गया, सच्चा और बच्चा। इसी प्रकार आइए ये देखते हैं हमारा अब वर्ण विच्छेद। जब शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग करके लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, वर्ण विच्छेद। ठीक है, जैसे यहाँ भारतीय लिखा हुआ है, अब हमने इन सभी वर्णों को अलग कर दिया है। जैसे भा प्लस आ प्लस रा प्लस आ प्लस ता प्लस ई प्लस या प्लस आ, इन सभी वर्णों को अगर मिला दिया जाए तो शब्द हमारा क्या बनता है, भारतीय। उसी प्रकार परोपकार लिखा है, मनोहर लिखा है। तो बच्चों यहाँ से हमारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए इसकी हम एक्सरसाइज देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसकी ये पहली एक्सरसाइज, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उन्हें कहते हैं हम ह्रस्व स्वर। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर पर टिक लगाइए। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं ऐसे जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, तो 3 पर टिक लगाइए। किस वर्ण का उच्चारण आधे हा के समान होता है, तो विसर्ग का, यहाँ पर टिक लगाइए। आइए बच्चों पेज पलटते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो उन्हें बच्चों हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आइए डा वाले में देखते हैं, किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग करके लिखने में कहलाता है संधि विच्छेद। यहाँ पर टिक लगाइए। उसके बाद आइए दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं, तो यहाँ पर वर्ण भरिए। उसके बाद डैश स्वर लिखते समय स्वर के बाद एस का चिन्ह लगाया जाता है तो वहाँ विलुप्त स्वर आता है। डैश के उच्चारण में केवल वायु नाक से निकलती है, तो ये कौन सा है, अनुस्वार यहाँ पर लिखेंगे। हिंदी भाषा में डैश व्यंजन है 33 यानी कि 33, यहाँ पर 33 लिखिएगा। संयुक्त व्यंजन में दो भिन्न डैश के परस्पर मिलने से बनते हैं, तो क्या, व्यंजनों के परस्पर, यानी कि यहाँ पर व्यंजनों भरेंगे। उसके बाद आइए यहाँ पर मैचिंग फोर्थ वाला देखिए, मिलान कीजिए। ह्रस्व स्वर को आ ई उ ऋषि से मिलाइए। दीर्घ स्वर को आ बड़ी बड़ा उ ए ओ औ से मिलाइए। अल्प प्राण व्यंजन को क ख ड ढ से मिलाइए। महाप्राण को त ध फ ब से मिलाइए और विकसित व्यंजन को ड ढ से मिलाइए। उसके बाद आइए दिए गए शब्दों में गलत मात्राओं के स्थान पर उचित मात्राएं लगाइए। तो यहाँ देखिए खौआ लिखा है, तो यहाँ पर खोया। पूजनीय का पूजनीय, फिर तितली, जागरूक, चेहरा, लंगूर, कैसा, सस्ती, श्रृंगार, केसर, मुक्ति, प्राकृतिक। यहाँ पर आपको सही मात्राएं लगानी है। उसके बाद दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो यहाँ धीरज लिखा हुआ है, इसका वर्ण विच्छेद धा प्लस ई प्लस रा प्लस आ प्लस जा प्लस आ बन के ये वर्ण मिलकर धीरज शब्द बनेंगे। उसी प्रकार सुहावनी,
परिश्रम, बालिका। बच्चों यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।